प्रश्न नंबर 3 एनसीईआरटी के हैं। अभ्यास 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न नंबर 3 में फर्स्ट नंबर से यक्स नंबर तक लिखे हैं। फर्स्ट नंबर से यक्स नंबर तक में जो जो कठिन रहेंगे सब सवाल बता देंगे, इसके बाद फिर आगे के करवाएंगे। ए बराबर 5 डी बराबर 3 फर्स्ट नंबर। ए बराबर में दिया हुआ है 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 और ए एन बराबर 50। तो एन और एफ एन ज्ञात कीजिए। तो एन और एफ एन बराबर ज्ञात कीजिए। ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं, एन ज्ञात करना है और एफ एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं ए एन वाला और एफ एन के लिए सूत्र लगाते हैं एस एन वाला। पहले सूत्र लगाए इसमें एन ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिखे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से पहले हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे, जिसमें ए एन का मान कितना दिया है 50। तो ए एन बराबर यहाँ कितना लिखने हैं 50 और ए बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में कितना है 3। सब मान तो रख दिए, एन बस का नहीं रखा तो एन का मान इसमें से ज्ञात हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 से 5 घटाइए 45, 3 से 45 काटिए और एक जोड़ दीजिए। अच्छा ये यहाँ पे आएगा 15, डायरेक्ट कर दिए हैं 15 और एक जोड़ दिए तो कितना हो गया है 16। तो एन बराबर कितना आ गया, एक बार फिर 50 5 घटेगा 45, 3 से 45 में भाग होगा तो कितना हो गया 15, माइनस 1 है इधर जाके जुड़ेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अगर प्लस 1 हो गया तो कितना हो गया 16। तो एन बराबर 16। आगे यस एन का मान ज्ञात हुआ, एक तो आंसर क्लियर। आगे लिखा यस एन ज्ञात कीजिए। तो यस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही फार्मूला होता है। इसमें मान रखें एन बराबर कितना आया था 16, यहाँ रखेंगे 16 बटे 2 2a तो 5 दुनाई 10 प्लस एन माइनस 1 तो 16 में से 1 तो 15, डी का मान कितना है 3 तो 15 3 45, 16 से 1 घटाएंगे 15 3 45 और 45 10 55, 2 से इसको काट दीजिए। 2 अट्ठे 16 गुणे 45 10 55, 5 अट्ठे 40 जीरो हासिल 4 और 5 अट्ठे 40 440। यस एन का मान कितना आया 440, यही 440 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ए दिया है डी दिया है ए एन दिया है, एन और एफ एन का मान ज्ञात करना है। तो पहले एन ज्ञात करने के लिए ए एन वाला सूत्र लगाइएगा और फिर इसके बाद जब एफ एन ज्ञात करना तो इस सूत्र को लगा दीजिएगा, एफ एन वाला दोनों मान ज्ञात हो जाएंगे। अब करेंगे अगला, ये फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड नंबर। सेकंड क्या बता रहा है पहले देख लेते हैं, अगर इसी टाइप का है तो उसको छोड़ देंगे, अगर सेम टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं तो। ए दिया है A13 दिया है, डी और S13 का मान ज्ञात करना है। मॉडल चेंज हो गया सवाल का, अब लिखना पड़ेगा इसको। ए बराबर 7 A13 बराबर, ए सेकंड नंबर में ए बराबर 7 और A13 बराबर 35। तो डी और S13 दोनों का मान ज्ञात कीजिए। डी का मान ज्ञात करना है और S13 का भी मान ज्ञात करना है। नोट हुआ ये वाला प्रश्न, ये वाला। तो फिर अगला वाला करें कि ए दिया है A13, तो A13 यानी एन दिया है नीचे, तो एन बराबर उसमें आ जाएगा 13, एन बराबर 13। ये यहाँ A13 है तो ये एन का मान है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एन बराबर 13, ये लिख दिए एन बराबर 13। नोट हो गया। अब हमें मान चाहिए डी का, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। दो ही सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, एक ए एन वाला और एक एफ एन वाला। पहले सूत्र लगाएंगे ए एन वाला, यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका प्रयोग कर देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, तो ए एन में किसका मान दिया A13 का, इसका दिया है A13 का। यहाँ हम लिखते हैं A13 बराबर, एक बार सूत्र ही लिखे देना है, ए प्लस एन में कितना 13 माइनस 1 इंटू डी। एक लाइन और बढ़ गया, हमको यहाँ डायरेक्ट लिख देना चाहिए, लेकिन एक लाइन बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब A13 का मान कितना है 35, तो यहाँ लिखने A13 का मान कितना है 35। ए का मान कितना दिया हुआ है 7
प्लस 13 से 1 घटा लीजिए 12 इंटू डी, तो 12D। 35 से 7 घटाएंगे तो 35 से 7 घटाएंगे कितना होगा 28, और ये हो जाएगा 28 बटे में 12, तो डी का मान कितना आ गया 28 बटे 12, इसको काट दीजिए 2 से। हाँ हाँ, डी बराबर ही निकालना है ना इसमें। तो देखिए ए का मान 7 है तो 35 से 7 घटेगा 28 आएगा, 12 गुणे डी था तो इधर बटे में 12 आ जाएगा, तो काटिए तो कितना आ जाएगा डी बराबर 2 14 28 और 2 छंगे 12 और काट दीजिए 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6 7 बटे 3। किसका मान आ गया डी का मान 7 बटे 3 आ गया, तो डी का मान तो 7 बटे 3 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, अब किसका मान ज्ञात करना है आगे F13 का, तो F13 का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे F13 बराबर F13 बराबर हो जाएगा 13 बटे 2, 2a का मान रखिए तो 7 दुनाई 14 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 12, कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू डी का मान कितना आया है 7 बटे 3। चलिए सॉल्व हो गया सवाल। 3 चौके 12, 7 चौके 28, 2 सत्ते 14 और 2 दुनाई 4, तो 7 दुनाई 14 तो हो जाएगा 13 गुणे 7 दुनाई 14 और 7 तरीके 21, 13 गुणे 21 कर दीजिए, 13 एक कम 13 की 3 हासिल है, 13 दुनाई 26 1 27 273, इसका आंसर आएगा F13 बराबर 200 आ रहा 273। दूसरा सेकंड नंबर का आंसर है ये F13। पहले डी निकालेंगे, कौन सा सूत्र लगा के an वाला सूत्र लगा के डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर F यानी कि योगफल ज्ञात करने के लिए SN वाला सूत्र लगाएंगे, तो SN बराबर जो सूत्र लगता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस सूत्र का प्रयोग करके दोनों सवाल, ये दोनों सवाल सेम सेम सॉल्व है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। उतारते चलिए पूरे सवाल, छोड़िए नहीं। अब देखें इसका थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर में A12 D और A और S12, A12 दिया है D दिया है। थर्ड नंबर A12 का मान कितना आया, A12 का मान आया 37, D बराबर 3 और D का मान दिया हुआ इसमें 3। A और S12 का मान ज्ञात कीजिए, A और S12 का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न बनेगा अगला नंबर। A12 यानी कि AN, तो n बराबर कितना आ गया 12 आया, 12 साल भर करने हैं, तो n A12 से आ गया AN, तो n बराबर 12, यानी AN का मान कितना दिया है 37, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी में से इसको सॉल्व करेंगे, तो AN बराबर सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान हम कितना कह रहे हैं आप 37, तो यहाँ रखेंगे 37 बराबर A में A है प्लस n में कितना 12, तो 12 से 1 घटाएंगे बचेगा 11, और डी का मान 3, तो 11 गुणे 3। 37 से 33 घटा दीजिए, 37 से 11 3 33 क्या कर दें घटा दें, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। तो आधा प्रश्न सॉल्व हो गया, आधा इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें लिखा था ए और S12 का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान हम ज्ञात कर दिए, ए का मान इसमें से कितना प्राप्त हो गया 12 प्राप्त, ओ सॉरी ए का मान आ गया 4। अब आगे S12 योगफल वाला सूत्र लगाना है, तो योगफल वाला लगेगा S12 बराबर 12/2 और 2a, तो 2 चौके 8 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 में 12 माइनस 1 11 इंटू डी में 3। हल कीजिए 2 अच्छा 12, 8 प्लस 33, 33 में 8 जोड़िए तो 33 7 40 1 41, 6 1 कम 6 चौको 24 246, इसके 12 पदों का जो योगफल आया वो 246 प्राप्त हो रहा है, इसके 12 पदों का योगफल। ये सवाल भी थर्ड नंबर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम टू सेम लगे हैं, बस इनमें जो पद थे वो अलग अलग पद ज्ञात थे और अलग अलग पद ज्ञात करना था, इतना बस अंतर था, बाकी वैसे सेम सेम लगा दिए। अगला नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, A3 15 S10 125 तो D और A10 ज्ञात कीजिए। अपने से नहीं करेंगे ये वाला, कौन सा कर लोगे ना। फोर्थ नंबर A3 दिया है तो A3 से जो 3 नीचे दिया है वो किसका मान है, n का मान है दिया है, n बराबर 3 और S10 भी दिया है, यानी 10 पदों का योगफल S10 दिया है। D और A10 का मान ज्ञात करें। चलिए हम किए दे रहे हैं IV नंबर देख लीजिए, चाहे कंफ्यूजन कहे बनी रहे कर ही नहीं। A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 और S10 इसका मान दिया 125। तो D और A10 का मान ज्ञात करना है। D और A10 इन दोनों का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। A3 दिया है, A3 से 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 क्या है, हम कहेंगे 3n है, n बराबर 3 है। A का मान नहीं पता, ये पता है, A का मान नहीं पता ना D का मान पता है, A3 बस पता है। तो हम किसका प्रयोग करें इसमें, S10 का ही प्रयोग कर दें, S10 का, हाँ कर देंगे। पहले A3 बराबर लिख दें A प्लस 2D। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। ये किसके बराबर है, तो कहेंगे ये 15 के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 बना के ऐसे ही छोड़ देते हैं। A3 को A प्लस 2D लिख के बराबर 15 करके समीकरण 1 बना के छोड़ दिए। अब उसके आगे आइए, तो F10 जो लिखा हुआ है तो F10 को भी सूत्र के रूप में लिखिए। तो S10 बराबर होता है 10/2 और फिर 2A प्लस n माइनस 1, तो n में 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू D का मान नहीं पता, और बराबर में कितना दिया है इसका मान 125। किसी का नहीं पता, इसीलिए तो समीकरण बनाते हैं। जब A D दोनों मान नहीं ज्ञात होते हैं तो समीकरण बनाते हैं। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो A और D दोनों के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये देखिए 2/10, ये हो जाएगा 2A और 3 माइनस 1 इंटू 2 तो 2A प्लस 2D और बराबर में 125। 5 से 125 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25। तो 2A प्लस 2D बराबर 25, ये बन गया। 1 और 2 दोनों समीकरण को देखिए, इन दोनों में D से D कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से अगर 1 और 2 से सॉल्व करें तो माइनस का चिन्ह लगा के 2D से 2D क्या कर दें, काट दें। कहाँ पे हल हुआ, ये समीकरण 1 और 2 से। ये समीकरण 1 और 2 से हल कर रहे हैं। माइनस 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 सॉरी प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए, कट गए। बचा का A और 2A, तो बचेगा कितना, माइनस का A। यहाँ से माइनस 25 से 10 तो माइनस का 10, तो A बराबर कितना आया। देखो इसमें से एक ठो मान क्लियर हो गया। अब A का मान समीकरण 1 में, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब A का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 10 प्लस 2D बराबर में 15, तो D बराबर हो जाएगा 15 पे 10 घटाएंगे आएगा 5/2। तो D का मान कितना आ गया, 5/2। ज्ञात क्या करना है, A10, तो A10 है तो A प्लस 9D हो जाएगा। A10 का मान होता है A प्लस 9D, क्या लिखेंगे, A10 बराबर A प्लस 9D, ये आ गया A प्लस 9D। A का मान कितना 10, 9 इंटू D का मान 5/2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 पाना 45/2, तो 45 20 65/2 आ रहा है इतना। हाँ 65/2 ही है, उसमें आ रहा है क्या उत्तर में 65/2। इसका मतलब ये श्रेणी जो बनेगी वो दशमलव बनेगी क्या, A10 बराबर आएगा मान 65/2, यानी कि श्रेणी जो बनेगी वो दशमलव फिर बनेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। कितना आ रहा है, एक बार मिलवाइए इसको। D का मान कितना आ रहा है, -1, तो कहाँ गलत किए हैं, D का मान -1। A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस 2D बराबर 15 सही लिखा हुआ है इसमें। और अच्छा पहला समीकरण क्या है,
कितना यहाँ 2a प्लस बराबर 30। अरे वो उसमें लिखा है, उसमें ना परेशान होइए, 2 का गुणा करवा दिया है। दूसरा मिलाइए, दूसरा समीकरण यहाँ डी में, तो यहाँ पे कहीं गलत हुआ होगा। डी का मान 3 - 1 S3 A3 S3 नहीं। अब एक बार हम देख लेना है अपनी किताब में, उसमें साल बा है का दिखाओ, वाला साल वाला दिखाओ, देखें कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। नहीं ना कैसे जाता है, छोड़ दो, मिला लेना है। कौन सा प्रश्न है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ IV नंबर है ना। 2a + 4 = 30, 2a + 9 डी दूसरा समीकरण। अच्छा यस 10, हाँ सही कह रहे हैं, गलत है। बताएं कहाँ पे है गलत है। ये देखिए यहाँ दूसरे वाले में यस 10 लिखा है, यस 10, तो यस 10 यानी यस यन यानी यन, यन में 10, तो दूसरे वाले में यन में कितना जाएगा 10, तो यहाँ कितना जाएगा 10। 10 से 1 जब घटा दें, 10 से 1 घटा दें कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9D, ये बनेगा 9D। यहीं से संशोधन कर रहे हैं, 2a + 9D, यहाँ कितना आ गया 9D, तो 2a + 9D बराबर, ये और सही लिखा है, बाकी 25 ही रहेगा। अब ये जो मान नीचे आया ये मान गलत है, क्योंकि a और a वाले पद बराबर नहीं है, dd वाले पद दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों पद बराबर है तो इसको यहाँ से इतना मिटा देना है। ये इतना सवाल गलत हो गया आपका, ये दोबारा करेंगे इसको, ये यहाँ से हल कर दिए। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करवा दें 2 का। समीकरण 1 में यहाँ लिख दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2a + 2 दूनाई 4d बराबर 15 दूनाई 30। समीकरण तो उसी प्रकार से रख दीजिए, 2a + 9d और बराबर में ये पूरा 25, माइनस 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 a से a कट जाएगा, 9d से 4d घटेगा तो माइनस बराबर -5, -5 नहीं +5, 30 से 25 घटाएंगे तो +5 आएगा। अब 5 5 कट गया, d बराबर, अब सही हो गया सवाल। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो जब A3 का प्रयोग करेंगे तब n की जगह में 3 रखेंगे, और जब F10 का प्रयोग करेंगे तो n की जगह में 10 रखेंगे। इतना थोड़ा सा अंतर आ गया, हम दोनों जगह 3 रख दिए थे, इसलिए सवाल गलत हो गया। एक जगह 3 एक जगह 10 रख के सॉल्व करना है। अब d का मान आ गया 1, तो लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए समीकरण 1 कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो a + 2d है, तो 2 और -1 = 15, तो a बराबर हो जाएगा 15 और 2 × 1 = 2, 15 - 2 तो 15 + 2 17 आया क्या a का मान। अब a का मान हमारा 17 आ गया, 15 2 17 ही तो आ रहा है a का मान। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए का मान कितना आया 17। अब मान किसका ज्ञात करना है, इसमें मान ज्ञात करना है A10 का। भाई डी का मान तो ज्ञात हो गया, डी का मान -1 यहाँ ज्ञात हो गया, तो एक आम पर तो ये आ गया। दूसरे में लिखा है A10 ज्ञात कीजिए, तो A10 के लिए यहाँ लिखिए A10 बराबर A + 9d, मान रखिए a का मान कितना आया 17 + 9 और d का मान -1, 17 - 9 बराबर 8, तो A10 बराबर यानी 10वां पद क्या हो जाएगा, उस श्रेणी का 10वां पद 8 हो जाएगा। अब सही सवाल नोट कर लीजिए इसको, ले ये बुक, काइच नहीं कर पाते काइच। अब इधर का मिटा के अगला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नंबर डी बराबर 5, S9 बराबर 75, ए और A9 ज्ञात कीजिए। इसको आप अपने से करेंगे, बी नंबर आप लोग अपने से कर लेंगे,
क्योंकि इसमें डी का मान दिया है, F9 का मान दिया है, ए और A9 ज्ञात करना है। अगले नंबर में देखिए ए बराबर 2, डी बराबर 8, Fn बराबर 90, तो एन और ए एन आप ज्ञात ही कर लेंगे। और कौन सा करवा दें अब हम, एक तो प्रश्न करवा दें आपको ये वाला आई एक्स नंबर और एक्स नंबर, ये दो करवा रहे हैं, बाकी नीचे छोड़ दिए, आप लोग अपने से करिएगा। आई एक्स नंबर करवाएंगे और फिर इसके बाद एक्स नंबर भी करवाएंगे। आई एक्स, ए का मान 3 है तो लिखेंगे ए बराबर 3, और डी का मान दिया नहीं है इसमें, एन बराबर 8 दिया है, एन बराबर 8, यस बराबर 192, यस बराबर 192। तो डी ज्ञात कीजिए, डी क्या करना है, ज्ञात करना है, ये बस प्रश्न है। ए का मान 3 है, एन का मान 8 है, यस बराबर 192 है, डी बराबर ज्ञात करना है। देखिए इसमें यस बस लिखा है, यस एन या यस 8 या यस 5 या यस 3 नहीं लिखा हुआ है। तो एन का मान इसमें 8 है तो ये यस 8 है लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, यस 8, यानी 8 पदों का योगफल। किसका मान चाहिए हमको, डी का मान चाहिए, तो इसी का प्रयोग कर दें, यस 8 का, यानी कि यस बराबर या यस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला होता है किसका, एफ एन का, जिसमें से यस का मान दिया 192, तो यहाँ लिखेंगे 192 बराबर एन का मान 8 बटे 2, फिर 2a, तो 2a में 2 तिहाई 6 प्लस एन 8, 8 में से क्या 7 और इंटू डी 7d। अब तो आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, क्योंकि सब मान दिए हैं, सिर्फ डी का मान नहीं दिया है, और जो मान नहीं दिया वही मान हमको ज्ञात करना है। जब वही मान ज्ञात करना है तो 2 और चौको 4 से कट गया, 4 से देखिए ये कट रहा है क्या, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32। फिर से तो ए का मान दिया है 3 प्रश्न में, हाँ क्या नहीं, इंटू में है, इसके साथ गुणे में है, गुणा वाला इधर भाग में आता है। पहले यहाँ समझो, ए बराबर 3, एन बराबर 8, यस बराबर 192, डी बराबर ज्ञात करना है। यहाँ यस बस दिया है 192 दिया है, एन बराबर यहाँ 8 दिया है, आप समझ सकते हैं कि यस 8 पदों का योगफल दिया है 192। तो यस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यस एन का मान कितना दिया है 192, तो यहाँ लिख देंगे 192, एन की जगह में 8 है तो 8 बटे 2 2a तो 2 तिहाई 6 प्लस एन माइनस 1, 8 से 1 घटाएंगे 7 और डी इंटू डी हो गया। देखिए काटें कैसे, 2 और चौको 8 कट गया, इस 4 का इस पक्ष में गुणा है गुणा, दूसरे पक्ष में इसका भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो ये 4 इसके बटे में आएगा, जब बटे में आएगा तो 4 से डायरेक्ट काट दिए, 4 चौको 16 बचा 3 और 4 अट्ठे 32, तो यहाँ कितना हो गया 48। इधर बचा प्लस 6 तो इधर हो जाएगा माइनस 6, इधर गुणे 7 तो इधर हो जाएगा बटे 7, इधर से बचा सिर्फ डी, 48 से 6 घटाइए तो 42 और 7 छंगे 42, तो डी बराबर कितना आ गया 48 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 42, 7 से काटेंगे 7 छंग 42, तो डी का मान आ गया 6। इस प्रश्न में सिर्फ एक ही आंसर लाना था, डी का मान ज्ञात कीजिए, तो डी का मान ज्ञात हुआ, नोट कीजिए इसको, फिर अगला करें। अलग अलग टाइप के सब सवाल है बता रहे हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन यल से रिलेट करता हुआ, यल वाला। प्रश्न नंबर यक्स, अब समझिए प्रश्न नंबर यक्स, इसका यक्स नंबर यल, यल का मान 28, तो यल किसके बराबर 28 के बराबर, और साथ में यस 144, यस 144, और कुल 9 पद हैं, तो यन बराबर 9। ए ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। जब यफ दिया हो तो ए एन नहीं लगाते हैं, फिर यफ एन ही लगाते हैं, क्योंकि यफ दिया है तो यफ एन लगाएंगे। तो सूत्र होता है यस एन बराबर, अंतिम पद भी दिया है तो यस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, मिल गया ए प्लस एल वाला एक नया सवाल। अब इसमें मान रखना है, तो यफ एन का मान 144, यहाँ लिखेंगे 144
बराबर n का मान कितना 9, तो 9/2। a का मान हमें ज्ञात करना है और l का मान इसमें दिया है 28। क्या हो गया 9 से इसको काट दीजिए, 16 नयम 144, 9 16 144, 16 दूनाई 32 माइनस 28 बराबर 1। पक्षांतर करना बहुत स्पीड से करिए। कैसे पक्षांतर करने के बाद फिर समझिए। 9 16 144, 16 दूनाई 32 प्लस 28 इधर माइनस 28, तो ए का मान आएगा 28 2 3 32 बराबर 4। तो ए का मान कितना आ गया 4। यह इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा था ए का मान गया। नोट करो इसको। तो इस प्रश्न नंबर के सभी प्रश्न हो गए फर्स्ट से लेकर यक्ष तक। जो बीच में छोड़े उनको आप लोग अपने पे लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करेंगे। अब इसके आ जाएंगे ना सब प्रश्न जो बीच में छोड़ दिए हैं, नहीं आएंगे तो फिर अगले दिन बता देंगे। प्रश्न नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग यानी यश कितना आ गया 636 प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद के कितने पद, तो कितने पद से क्या स्पष्ट हो गया, यानी कि यन ज्ञात करना है। कितने पद से क्लियर हुआ कि यन का मान ज्ञात करना है। तो यस यन का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे यस यन का। तो यस यन बराबर हो जाएगा यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है यस यन का फार्मूला। अब इसमें जो मान दिए हैं वो रख दीजिए, जो नहीं दिए हैं उनको ज्ञात करके रख दीजिए। जैसे यफियन का मान दिया 636, तो यहाँ कितना लिखने 636। कितने पद यन पद यन बटे 2 2a का मान कितना 9 डायरेक्ट आएगा। अब लिखा नहीं जाएगा कि a कितना है डी कितना है। a का मान 9 9 दूनाई 18 प्लस यन माइनस 1 हमें नहीं पता इंटू डी 17 से 9 घटाइए तो कितना आया 8। ये डायरेक्ट डी का मान ज्ञात हो गया। इसको काट सकते हैं तो काटिए 2 9 18 और 2 चौको 8, बीच में प्लस था, ये 2 पद थे, दोनों किससे कट जाएंगे 2 से कट जाएंगे। अब इसको हल कीजिए, शायद द्विघात समीकरण बनेगा। यन 9 कितना हो जाएगा 9 यन, एक लाइन और हल कर ले पहले। यन 9 प्लस 4 एकम 4 यन माइनस 4 एकम 4। अब गुणा करवाएं यन का, बता दिए द्विघात समीकरण बना लिया। 9 एकम 9 यन प्लस 4 एकम 4 यन स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 यन, ये बराबर में कितना 636। 9 यन से 4 यन घटेगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा उधर 5 यन। तो देखिए ये लिखा है 4 यन स्क्वायर, ये आएगा 9 से 4 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 5 यन। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस 636 और बराबर में 0 बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़कर हल करना है। 636 गुणे 4 636 गुणे 4 636 गुणे 4 4 छंग 24 की 4 हासिल 2 4 3 12 14 4 हासिल 1 4 3 24 1 2544। 2544 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि बीच में 5 आ जाए। 2544 के गुणनखंड करवाएं। 2544 इसके गुणनखंड 2 12 24 2 7 14 2 2 4 2 छंगे 12 2 3 6 2 छंगे 12 2 3 6 2 1 कम 2 2 3 6 313। हाँ 2 3 6 2 1 कम 2 2 9 नहीं 2 8 16। हाँ यहीं से फिर सवाल गलत हो जाता, फिर दोबारा ढूंढते कहाँ गलत हुआ। तो अभी 2 से और कट रहा है। 2 15 30 2 9 18 5 1 6 9 से 15 3 5 15 3 3 9। अब नहीं कट रहा। 53 एक कम 53 2 2 4 2 8 2 16 3 48 53 8 में से 3 गया 5 11 में से 8 गया 5 आ तो गया 48 और 53। तो इसको बनाइए
4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। 4n 53n में कॉमन क्या आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। तो अगर n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4n प्लस 53 माइनस इसमें क्या आ जाएगा कॉमन? 48 नहीं आएगा, 48 ले लेंगे तो 12 चौकों 48, 12 लेंगे कॉमन, 12n सिर्फ 12 बस कॉमन लेंगे तो 12 चौकों 48, बीच की संख्या सेम आनी चाहिए, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। तो 12 चौकों 48n तो माइनस माइनस का प्लस 12 गुणे 53, 12 गुणे 53 कहाँ है? 53 में किसका गुणा करा दें? 12 का, 2 दूना 4 3 12 का, तो कितना आ जाता है? 636। क्लियर है? 53 में 2 दूना 4 3 12 का गुणा करा दें 636 प्राप्त हो जाता है। तो ये आ गया प्लस 53 और बराबर में 0। अब यहाँ देखिए ये 4n प्लस 53 एक कोष्टक में आएगा, 4n प्लस 53 एक कोष्टक में आएगा और दूसरे वाले कोष्टक में क्या लिखा जाएगा? तो दूसरे वाले में आ जाएगा n माइनस 12 और बराबर 0। तो n के दो मान आ गए, एक आ गया माइनस 53/4 और दूसरा n का मान आया 12। तो n पूर्णांक, वो भी धनात्मक पूर्णांक, तो n बराबर 12। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका n का तो क्या आ जाएगा? 12। अतः करके लिखेंगे कि n पदों के लिए इसका योगफल 636 होगा। n यानी कि 12 पदों के लिए इस श्रेणी के पदों का योगफल कितना होगा? 636 होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब करेंगे प्रश्न नंबर 5। आ गया था ना समझ में? प्रश्न नंबर 5 पढ़ लीजिए, इसको करें इतने में। हाँ बना लो। प्रश्न नंबर 5, एपी का प्रथम पद 5। 5वें प्रश्न में एपी का प्रथम पद कितना? 5। तो ए बराबर 5। प्रश्न नंबर 5 ए बराबर 5। अंतिम पद 45, एन भी लिख सकते हैं, इसको यल भी लिख सकते हैं, बराबर कितना? 45। एन या यल बराबर 45। फिर आगे और योग, योग कितना? यश बराबर 400, यश बराबर दिया इसमें 400। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है और सार्वंतर d बराबर ज्ञात करना है। दो मान ज्ञात करने हैं, n और d, इन दोनों मानों को ज्ञात करेंगे। दो सूत्र प्रयोग करेंगे इसमें, दो। धीरे धीरे लिख रहा तुम लोग लगता है, इसलिए नहीं नोट हो पा रहा। देखिए कौन सा सूत्र लगाएं इसमें पहले? एन वाला, ए प्लस यल, यस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस यल। तो उसमें से कहाँ मान आएगा? हाँ आ जाएगा, फिर ए एन बराबर लगा देंगे तो ए एन वाई से डी का मान आ जाएगा। दो सूत्र लगेंगे इसमें, चलिए लगाते हैं पहले। यस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस यल से, ठीक है। ये योगफल वाला सूत्र है, लगा दिए। और इसमें योगफल कितना दिया है? 400। योगफल अगर दिया है 400 तो यहाँ एफ एन की जगह रख दीजिए 400। एन बटे 2 ए प्लस यल 5 प्लस 45, अब 45 5 50, 25 दुनाई 50, तो 25 एन ऊपर आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 25, 25 एक कम 25 एन। 400 को 25 से काट दीजिए, 25 से 400 को काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा?
16 क्लियर है। 25 16 तो यन बराबर कितना आ जाएगा 16। देखिए यन का मान ज्ञात हो गया। प्रश्न में पूछा यन का मान ज्ञात कीजिए तो यन का मान आ गया 16। आगे डी का मान ज्ञात कीजिए तो ए एन वाला सूत्र लगाइए। तो डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखिए तो ए एन का मान कितना है 45। ए एन का मान है 45 और ए का मान है 5 प्लस एन का मान अभी आया 16। 16 से 1 घटा दें तो 15 और डी 45 से 5 घटाएंगे कितना आएगा 40। 15 बटे में जाएगा तो डी बराबर आएगा 40 बटे 15। इतना ही आ रहा है। 5 अट्ठे 40 5 तिहाई 15। 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15। 8 बटे 3 डी में आ रहा है। देखिए आंसर में मैच करवाइए। हाँ सार्वंतर डी होता है वो 8 बटे 3 आ रहा है। तो ए एन एल एफ एन वाला प्रश्न आपका 5वां नंबर ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए 6वां नंबर कहाँ पे डिस्टर्ब है का ये 45 5 50 45 5 50 और 2 25 ही हम 50 2 से उसको काट दिए डायरेक्ट काट दिए 25 गुना 50। फिर प्रश्न नंबर 6 का नंबर आ गया। प्रश्न नंबर 6 समझिए। प्रश्न 6 किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। प्रथम यानी ए का मान 17 और अंतिम पद एन भी लिखा जाता है और यल भी लिखा जाता है। ये किसके बराबर में आ रहा है 350 बराबर 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर क्या होता है डी, तो डी बराबर कितना है इसमें 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं यानी और इनके पदों का योगफल यन और यफयन ज्ञात करना है। ये लास्ट सवाल है। इसमें यन भी ज्ञात करना है और यफयन भी ज्ञात करना है। और कौन सा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वही वाला लगाइए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए इसमें किसका किसका मान दे रखा है। ए एन का मान है 350 तो ए एन की जगह में रखेंगे 350। ए में 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में 9। सब मान मिल गए फिर एन का मान नहीं मिला। एन का मान इसमें ज्ञात कर लेंगे। अब 17 से 350 घटा दीजिए तो 350 से 17 घटेगा तो कितना आएगा 333। 333 को 9 से काट दीजिए। 3 6 3 कट जाएगा। 3 दाहम 9 दूना 9 3 9 4 36 तो 9 तिया 27 कितना आ गया 9 तिया 27 तो 9 तिया 27 फिर 3 30 9 तिया 27 फिर 3 बचा फिर 33 फिर 9 तिया 27 नहीं कट रहा क्या ये कितना आ रहा है 37 से कट रहा है क्या। अच्छा 9 तिया 27 अरे तो 9 से तो कटक चाहिए। 9 भागे 3 से क्या 9 से नहीं कटेगा क्या। 9 तिया 27 13 साथ यहाँ आया ये अच्छा या होता है 9 7 कट तो गया पूरा पूरा कितना आया। अरे 37 नहीं 3 फट है। अच्छा हाँ 37 आया हुआ 37 ही आया है वो आया तो होगा 37 वो हाँ प्लस 1 बराबर यन तो यन बराबर आ जाएगा 37 1 38। 9 से कट 9 तिया 27 और 3 इधर 3 उधर तो 6 और 9 सत्ते 63 तो 37 आएगा। 37 में 1 जोड़ेंगे 38 यन बराबर 38। एक ठोमान है भी ज्ञात हुआ है। अब इसमें यफयन लिखा है यफयन भी ज्ञात करना है तो यफयन ज्ञात करिए तो यफयन बराबर हो जाएगा यन बटे 2 ए प्लस यल से क्योंकि इसमें यल का मान दिया हुआ है। ये दिया तो है 350 ए एन और यल दिया है तो इसमें रखेंगे तो यफयन बराबर यन का मान कितना आया 38 बटे 2 ए यानी कि 17 और प्लस यल में कितना है 350 350 में 17 जोड़िए और 19 से गुणा करवा दीजिए
तो 350 10 360 7 67 367, इसमें 19 का गुणा कराइए, जितना 19 का गुणनफल आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया यस यन का मान। गुणा करके हल कर लीजिए, आंसर आ गया।